हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो 28 जनवरी को एनटीए जो पेपर ले रही है सैनिक स्कूल का, अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, सबसे बड़ा एग्जाम है सैनिक स्कूल का। तो उसमें 1,57,000 बच्चे कक्षा 6 में और कक्षा 9 में तकरीबन 40,000 बच्चे बैठने जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा सबसे बड़ा जो बैटल है बच्चों के एग्जाम का वो 28 जनवरी को है। तो आज जो हमारा पैनल है, जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, टीचर है, जो लगातार जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है, बच्चों को पढ़ाते हैं, दिन रात बच्चों के साथ खपाते हैं, उनकी जो राय, उनकी जो स्ट्रेटेजीज है बच्चों के सामने आएगी और बच्चों को इस सेशन को देखना है। और जो बातें हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि भाई कि एग्ज़ाम को कैसे, बहुत सारी इसमें डिस्कशन मैं ओपन करूंगा, अभी नहीं, धीरे धीरे हम चलेंगे पैनल को, इसको जो हमारी ये डिबेट है इसको आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें पता चलेंगी। और मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम, देखो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में कई एग्ज़ाम होते हैं, मिलिट्री स्कूल के होते हैं 5 के, लेकिन और आरआईएमसी का होता है और फिर इसके अलावा नवोदय का भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ा एग्ज़ाम मैं इसको बोलता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में बैठते हैं, इसमें बैठते हैं तकरीबन 2 लाख बच्चे। तो ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम अपने आप में ऐसे वैसे ही हो जाता है कंपटीशन के मामले में भी। और जो सारी मार है, ये जितनी भी भीड़ है, ये 33 सरकारी सैनिक स्कूल के लिए है। तो जो हमारे पैनल है आज देख लिया आपने, सब हमारी जो लगातार बच्चों के साथ साल भर 2 साल भर मेहनत करते हैं, पूरी साल बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो वो सारे एक्सपीरियंस के साथ हम अपना अनुभव आपको शेयर करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या सावधानियां, क्या क्या चीज़ें आपको अब इन 10 दिनों में, इन 7 दिनों में बरतनी है। सर लीजिए सर। तो सर, बच्चों के एग्जाम देने से पहले बच्चों के मन में कुछ डाउट आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उन्हीं पे डिस्कशन करना चाहता हूँ सर। तो पहला जो क्वेश्चन है सर, पहला क्वेश्चन है कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा। ठीक है अर्जुन सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बार पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है। देखिए सर, है मेरे पास। ओके सर। देखिए सर, जैसे ये यूपी सैनिक का पेपर हुआ 9th वाला, 6 वाला भी हुआ, और आरएमएस का पेपर हुआ 9th वाला और 6 वाला। हम कह सकते हैं जैसे बच्चों ने तैयारी की वो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर की, यानी बच्चों के कंसेप्ट क्लियर थे, बेसिक्स क्लियर थे, तो बच्चों ने यानी 75 में से जो टफ पेपर आया था यूपी सैनिक वाला, यानी स्कोर किया 45, जो एक अच्छा स्कोर है टफ पेपर में। तो बच्चों का यहाँ पे जो पेपर का लेवल है ना, तो मेरे हिसाब से मॉडरेट रहेगा, क्योंकि अगर टफ पेपर आया तो फिर क्या होगा, पेपर टफ आने पे वही 45 स्कोर अच्छा रहेगा जी सर। लेकिन अगर इजी पेपर आएगा तो 75 में से वही 70 स्कोर ठीक रहेगा। लेकिन अगर फिर कह रहा मैं, अगर टफ पेपर आया तो 45 जो स्कोर है, 40 to 45 बिटवीन, वो स्कोर अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से कहने का मतलब है सर, पेपर मॉडरेट आएगा। अगर किसी बच्चे के बेसिक्स क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आराम से निकाल ले जाएगा पेपर। जी सर, आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? सर मेरा मानना ये रहेगा, जैसे पिछली बार एग्ज़ाम आया था, इसका एनटीए ने हैंडल किया था, पिछली बार एग्ज़ाम किया था जी। तो मुझे शायद लगता है कि वैसा ही पेपर इस बार रखने वाला है, मतलब जैसा पिछली बार था वैसा ही सेम रखेगा इस बार भी। जैसे आरएमएस का या इजी आया बच्चों का पेपर, तो थोड़ी बहुत, जैसे अगर आसान रखेगा पेपर तो थोड़ा बहुत मेरिट ऊपर जाएगी, जैसे 250 प्लस 255 के आसपास, मतलब इतना मेरिट जाएगी, मतलब इजी रखने वाला है इस बार। तो आपका मानना है कि जिस तरह पहले पेपर आ रहा था, अब की बार भी इसी तरह का तरह का पेपर रहने वाला है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए भाई, मैं तो ये मानूंगा कि जैसे आरएमएस का पेपर था, तो आरएमएस का पेपर इस बार कुछ 10%, 5-7% कुछ कम था पिछले वाले से। तो मुझे लगता है कि इस बार का जो एनटीए का एक्चुअल पेपर रहेगा वो पिछली बार से 10-15% सर कुछ कम लेवल का रहेगा। जी सर। मैं सर, जैसा कि हमारी थंबनेल है, वो वाला पेपर, वो वाले से मैं 2 बात मेरे मन में आ रही हैं। वो वाला मतलब एक तो या तो पिछले साल का जो है प्रीवियस ईयर का उसे फॉलो करेगा, और वो वाले का मतलब है जो यूपी सैनिक में आया था हार्ड पेपर 6, अगर फॉलो करेगा। जी हार्ड, उसमें हार्ड किस लिए आया, क्योंकि पेपर लीक था। ठीक सर, अगर पेपर लीक नहीं होता इतना हार्ड लेवल देने की जरूरत नहीं थी। वो तो सर सही कह रहे हैं, वो तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए पेपर था, वो तो सर उसकी तो बात नहीं कर। लेकिन आपकी सर ये बात मुझे इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि वो वाले में सही बात है सर। वो वाला तो देखो सर, जो वो वाला है, देखो ये भाई, ये इस बात को थोड़ा क्लियर करो, वो वाला मतलब जो 50,000 वाला, वो तो देखो वो तो है नहीं, वो तो आना नहीं है। ये तो भाई एनटीए सर, एनटीए तो पूरे सरकार, एनटीए ये वाला पेपर तो जेन्युइन आना है। मुझे भी लगता सर वो वाला इसमें आएगा। हाँ जी सर। सर लेकिन बात में, जैसे सर मैं बता रहा हूँ, जैसे शुरू से पेपर चलते आ रहे हैं, ठीक है, और इस बार मुझे लग रहा पीछे से जो पिछली ईयर था प्रीवियस ईयर, उससे कम से कम 10% हार्ड आएगा, क्योंकि बच्चों का लेवल भी
बढ़ता जा रहा है हर साल, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए सर, मेरे हिसाब ये सर मेरा भी अर्जुन सर मेरा एक डाउट आता है, जैसे जैसे हार्ड पेपर है भाई, जैसे मतलब मैं भी पेरेंट्स को भी ये बात थोड़ी सी समझनी होगी, बच्चों को भी ध्यान देना होगा। सर जैसे ये हार्ड पेपर है, देखो मान के चलो आप पेपर सेट कर, आपको जिम्मेदारी दे दी जाएगी, मैं पेपर बना दूँ आप, मेरा मतलब आप लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, जैसे आपको जिम्मेदारी मिल जाएगी, चारों हम टीचर पाँचों बैठे हैं, और मैं कह दूँ कि सर अर्जुन सर आप कक्षा 6 के अंदर ही हार्ड पेपर बना दो, 6 के अंदर ही, क्या ऐसा संभव है? सर देखिए, जो हार्ड पेपर वाला जो हुआ है ना, ये अगर मुझे मान लिया मैं पेपर बनाऊं, तो मुझे कह दिया था कि कक्षा 6 के लिए तैयार करना पेपर, तो मेरी जो मैक्सिमम लिमिट रहेगी वो कक्षा 8 तक रहेगी। ऐसा नहीं जाएगा कि 12th वाला बना दिया, ग्रेजुएशन वाला बना दिया, ठीक है, अगर टफ पेपर बना दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर पेपर टफ आया, लेकिन सर एक कंडीशन होनी चाहिए, पेपर नहीं लेना चाहिए, वो आउट वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, फिर बात सेम हो जाएगी फिर वहाँ पे। देखो सर की भी भाई यही रहा है, क्योंकि हार्ड बनाने से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो 85,000 में उसको 50,000 में उसको निकाल देना, फिर वो पेपर आउट होने में आती है ना, क्योंकि वो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए फिर वो इजी हो जाता है मामला उसका। हाँ, तो उसमें जो इंटेलिजेंट बच्चे हमारे वाले, जैसे हमने तैयारी कराई अगली बार, कंसेप्ट अच्छे कराए, कैलकुलेशन वगैरह ठीक कराई बच्चों की, तो फिर उनके लिए अगर पेपर आउट हुआ फिर से वही होगा, रखे रह जाएंगे कंसेप्ट, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है फिर। तो प्रॉब्लम सर मेरा मानना है हार्ड पेपर से कभी नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी पेपर आउट, पहले पेपर दे दिया किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, पहले बुला लिया कि वो कर लिया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। वैसे हार्ड वार्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं, हार्ड से कोई हार्ड कट ऑफ मैनेज हो जाएगी, कट ऑफ नीचे चली जाएगी। तो ये है जी सर। अगर जिस तरह हमने अभी देखा कि यूपी सैनिक का एग्जाम टफ दे रखा था, 12th लेवल का मतलब क्वेश्चन दे रखे थे, तो मैं जानना चाहता हूँ अगर एग्जाम इन केस डिफिकल्ट आ जाए, ठीक है, टफ आ जाए, तो उससे टैकल कैसे करा जाए अर्जुन सर? हाँ, ये जो टफ वाला मामला है सर, ये इससे मतलब मेरे पास बहुत नॉलेज है, जैसे सीजीएल वगैरह भी क्रैक किया 2017 वाला, मैं एक बार इससे हटके कॉम्पिटिटिव पर जाना चाहता हूँ। हाँ, जैसे है ना, मुझे तो लगता है ये सीजीएल वाले पेपर ही हो रहे हैं, सीजीएल वाले सेम है सर। हाँ, तो वही तो एग्जाम्पल दे रहा। तो सर सीजीएल 2017 में क्या हुआ, जैसे पेपर दिया, पेपर सीजीएल की हिस्ट्री का सबसे टफ पेपर आया, वो उसमें क्या हुआ, बच्चों का स्कोर 200 में से 120 रहा, 110 रहा, 100 रहा, लेकिन उसमें क्या रहा, कट ऑफ मैनेज हुई, कट ऑफ फिर वही गई, मैथ वाले पेपर में 100 गई आउट ऑफ 200। तो कहने का मतलब है, अगर ये ऑल इंडिया वाला टफ आया, इसमें क्या होगा, कितने क्वेश्चन है सर इसमें मैथ्स के? 50 क्वेश्चन है ना सर। मेरा मानना ये है, सबसे पहले उन क्वेश्चन को उठाना, लैंग्वेज जिनकी अंडरस्टैंडिंग वाली है समझ आ जाएगी, प्लस कैलकुलेशन अच्छी है, सिंपल कैलकुलेशन है। यानी अगर 50 क्वेश्चन, बेसिकली मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स की बात करना चाहता हूँ, अगर 50 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे ना, तो उसमें से सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन उठाने, यानी 30 क्वेश्चन तो सिंपल हो गए। देखो सर, हाँ, अगर कोई पेपर टफ आएगा ना, तो उसमें टफ रहेगा ओनली 30 to 40%। 100% पेपर कभी भी टफ नहीं आना। जी सर। तो अर्जुन सर, इसमें बच्चा मतलब बच्चा क्या, बस आप उसको एक काम कर दो, आप उसको एक ऐसा मूल मंत्र सा दे दो, उसमें जान फूंक दो उस बच्चे में, कुल मिला के भाई ये कर लेना बस। आप कहने का सर मूल मंत्र ये है, सबसे पहले इजी क्वेश्चन उठाने, हार्ड क्वेश्चन के टप में बिल्कुल नहीं चढ़ना, हार्ड क्वेश्चन बाद में करना। अगर इजी उठा लिए तो बच्चे में सर, अगर बच्चे ने स्टार्टिंग में 30 क्वेश्चन कर दिए, तो सर बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि 30 तो हुए। और अगर लास्ट वाले जो टफ क्वेश्चन है 20, सर मेरा ये मानना है 20 क्वेश्चन में से 10 to 12 क्वेश्चन वो निकाल लेगा जिसका एक्स वाला मेथड अच्छा है, कंसेप्ट अच्छा है, बेसिक्स अच्छी है और कैलकुलेशन अच्छा है। यानी टफ पेपर में अगर स्कोर 35 प्लस भी है ना, जैसे और ये यूपी सैनिक में हुआ, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर है वो, 70% स्कोर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी सर आप क्या कहना चाहते हो? सर मेरा मानना यही रहेगा, जैसे बच्चे भी 28 जनवरी को पेपर में बैठ रहे हैं, 50 क्वेश्चन मैथ के होंगे उसमें, तो जब बच्चा पूरे साल तैयारी करता है, तो कुछ बच्चे, जैसे मान लिया हमारी क्लास में 20 बच्चे हैं, मान लिया 5% तो ऐसे होते हैं कि भाई कुछ भी पढ़ा ले समझ में नहीं आता, ठीक है। जो हमारे 95% जो बच्चे हैं, मतलब मान लिया जो भी हैं, तो उनको अपने कॉन्सेप्ट हम क्लियर कराते हैं बच्चों को, ठीक है। तो भाई बस वही कॉन्सेप्ट वैसे ही आएगा पेपर, अपने कॉन्सेप्ट वैसे ही लगाने जैसे यहाँ पे लगाते हो डेली, नहीं, ठीक है। सर मैं बस एक चीज जानना चाहता हूँ कि एग्जाम अगर टफ आने लग जाए, तो क्या एक पॉइंट क्या, कैसे टैकल, बस कैसे मैनेज करना है एग्जाम को, ये बताना। तो ये बताना है कि कर दूं। आप सचिन सर ये बच्चों, आप ये मान के चलो, आप एक विद्यार्थी, आपके हाथ में आ गया एडमिट कार्ड, और आप बैठे, अभी जैसे आप यहाँ बैठे ना, आप बैठे परीक्षा में,
और वो डरावना पेपर आपके सामने रखा। अब बताओ बस क्या होगा। सर ये बताना हाउ बस तो मैं बता दूं सर, वो डरावना पेपर इनके सामने रखा। अभी सर ने बताया अगर पेपर टफ आ गया तो बस बच्चों आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको बस आसान क्वेश्चन ढूंढने कहाँ कहाँ पर है, बस ये देखना है कि आसान कहाँ मिलेंगे किसी भी तरह। सर का कहने का मतलब है आसान क्वेश्चन को पहले करना है, मतलब सेम है सर, आप भी सेम कह रहे हैं। देखो सुनो, भाई टफ में मत फंसियो, टाइम देखो मैं बता दूं, अर्जुन सर ने क्या एनडीए भी 2 बार 3 बार इनका रिटर्न क्लियर है एनडीए, ठीक है। फाइनली ये उसको कंक्लूड नहीं कर पाई कि इंटरव्यू 5 दिन का होता है। और साथ में एसएससी सीजीएल इनका 2 बार क्लियर हो चुका है सर। आपका एसएससी सीजीएल सर, हाँ 2 बार इनका एसएससी सीजीएल क्लियर, और एसएससी सीएचएसएल वैसे तो छोटे वाले तो बहुत बार क्लियर हो चुके हैं। तो ये इनका जो एग्जाम को, क्योंकि जब एसएससी वगैरह एग्जाम में तो उनमें ऐसा होता है एक बार टफ आ जाता है, एक बार बहुत आसान, ये सारे लेवल आते हैं वहाँ पे भी इस तरह के सारे लेवल होते हैं। और आजकल तो ये छोटे बच्चों के स्कूल के एग्जाम भी मैं तो कहूँगा ये क्योंकि सर जो ये पेपर बनाने वाले वो एसएससी क्वालिफाई करके ही जा रहे कहीं ना कहीं। वे क्या करें, अपना वही पेपर चेप दें वहाँ पे, उनको मतलब नहीं बच्चों से क्या है क्या नहीं। तो सर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि अगर पेपर टफ आ जाए तो फिर किससे कैसे टैकल करें? सर देखो, सर ने तो बता ही दिया जैसे कि भाई इजी है। सबसे पहले ना, जब भी पेपर आसान आ जाए, जो मुझे लगता है मूल मंत्र जो काम करता है, सबसे पहले तो जो आप वो दिमाग में हवा लेके चलते हैं कि मुझे 250 स्कोर करना है, मुझे 300 स्कोर करना है, उससे नीचे तो सिलेक्शन होगा नहीं। देखो जैसे ही पेपर टफ आ गया तो समझो सिलेक्शन कम पे होगा बस। तो आपको वही चुन्ने क्वेश्चन से निकाल के, और वो दिमाग में जब एक्चुअली बच्चा सर फंसता कहाँ पे है, जब उसको लगता है कट ऑफ दिमाग में जो रहती है ना कि वो लेके जाता है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, एग्जाम में जब बच्चा जाएगा ना तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस चीज का रहता है कि मैथ के 50 क्वेश्चन है, मुझे तो 45 प्लस 45 तो करने ही सबसे बड़ी गलती है बस। क्योंकि सर अगर पेपर टफ आया उसके 40 क्वेश्चन भी रह गए तो प्रेशर में आ जाएगा, बस है ना। तो अपना बेस्ट देना नहीं सर, उसमें देखो पेपर फिर जैसे मुश्किल आ गया तो अपना वही 5-7 क्वेश्चन भी आपके हो रहे हैं, वो भी अच्छा स्कोर है। यानी कहने का मतलब है सर अपना बेस्ट देना बच्चे बस भगवान का नाम लो और आगे बढ़ो बस। 50 आउट ऑफ 50 ना वो तो है ही नहीं सर, वो तो है ही नहीं। इम्पॉसिबल है। आप क्या कहना चाहते हो? जी सर। सर जैसा कि आप सबने कहा, मैं भी उससे सहमत हूँ। मेरा सजेशन जो है बच्चों के लिए ये है कि जैसे पेपर हार्ड आ गया, सबके लिए हार्ड ही है वो, ठीक है सर। अब क्या है, जो मेरिट बनेगी, जो इजी क्वेश्चन है उन पे बनेगी। जो बच्चा किसी क्वेश्चन पर अगर मैथ के पर नहीं हो रहा, उसे ज़्यादा टाइम दे दिया, उसके उपलक्ष्य में उसके जो और सब्जेक्ट हैं वहाँ पे उसे टाइम कम मिलेगा, उसे नहीं अटेम्प्ट कर पाने का। तो अगर मैथ में नहीं बढ़ रहे, उसका ही समय इतना दूसरे रीजनिंग है उन पे दे दो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई क्वेश्चन हार्ड है तो उसे छोड़ दो एकदम, बस उसे छोड़ कर अलग निकल जाओ, लेकिन इजी वाले गलत नहीं होने चाहिए। बस ये काफी बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो इजी क्वेश्चन हैं उन्हें मतलब फ्लो में गलत कर देंगे। बिल्कुल सर। इस बार एक बात देखो ना, इस बार का सर एग्जांपल, जैसे हमारा एक बच्चा है 9th में, बच्ची है हमारी, उसके 98 नंबर आए, 1 नंबर से 99 पे कट ऑफ गया, 98 नंबर है उसके। 9th क्लास की बच्ची है, 6 से 9th की तैयारी कर रही है यहाँ पे। तो अब उसने सर रीजनिंग के 10-12 क्वेश्चन करे ही नहीं। हाँ सर ये रहा, जबकि मैथ के सारे क्वेश्चन देख के वो सर घबरा गई, उसने रीजनिंग के क्वेश्चन करे ही नहीं। मेरा मानना ये है पेपर टफ बनना एक मैथ का बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि टफ बनेगा मैथ से बनेगा, बस। अगर मैथ इजी आएगा पेपर इजी, तो यानी जो टफ आएगा वो मैथ्स में टफ आएगा तो रीजनिंग में सिंपल आएगा ना। तो रीजनिंग में तो अपने नंबर 90+ % नहीं होंगे, तभी तो होगा सिलेक्शन। जी सर। तो बच्चों आपने जान लिया कि अगर पेपर टफ आता है तो आपको कैसे टैकल करना है। तो सर मैं लास्ट में 2 टिप्स आप सभी से चाहता हूँ कि 2 टिप्स इन 10 दिनों में क्या होनी चाहिए इन बच्चों के लिए, ठीक है सर आप बताएं। सर मैं 2 टिप्स नहीं, मैं एक ही टिप्स दूंगा और वो दूंगा पैनेसिया रामबाण जी। तो मेरी जो मतलब अपनी भी जो रहती थी ना टिप्स, वो रहती थी मल्टीपल रिवीजन जी। न्यू कुछ नहीं पढ़ना 10 दिन में। जो बच्चा, मेरा मानना ये है सर, जितना रिवीजन करेगा उतना ही स्कोर अच्छा बनेगा, कैलकुलेशन करेगा, रिवीजन करेगा, मतलब जो नोट्स वोट्स बनवा दिए बच्चों को उनका जितनी बार रिवीजन कर देगा, दैट इज द बेस्ट थिंग इन मेरे ओपिनियन में। तो मेरा मानना है सर, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। बिल्कुल सर। सर आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सर मेरा सजेशन तो बच्चों को यही रहेगा भाई, जो आपने 6 महीने 7 महीने साल भर जो भी पढ़ाया आपने, बस उसको एक बार रिवाइज जरूर करके जाना लास्ट के 10 दिन। बस यही भाई आपके लिए बेस्ट एक सजेशन है मेरा। सारा 10 दिन में कवर कर दो, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके जाना। बस दोबारा से एक बार उसके जो भी मतलब ट्रिक हैं, फॉर्मूले वगैरह हैं, जो भी मतलब
आ रहा, अगर फॉर्मूले बेस आएगा तो सीधा सीधा उड़ जाएगा। ठीक है, रीजनिंग में भी होता है, कॉन्सेप्ट बेस आ रहा है तो सीधा सीधा हो जाएगा। टफ बनेगा तो भाई फिर तो समय लेगा और जाएगा। तो अपना क्या है, सारा क्लियर करके जाना है, जो भी क्या कॉन्सेप्ट वगैरह है, सारे फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करके जाना है बस लास्ट टाइम में, और अपनी कैलकुलेशन सही रखना, बस बेस्ट स्कोर बन जाएगा बच्चा। चलिए ठीक है सर, आप क्या कहना हाँ भाई देखो, इसमें दो टिप है बहुत ज़रूरी है, शायद बहुत सारे पेरेंट्स को भी पता नहीं होता, बच्चों को भी पता नहीं होता। एक तो इसमें इंडिविजुअल कट ऑफ, ये सैनिक स्कूल में बहुत सारे पेरेंट्स को 1,57,000 पेपर जरूर देने हैं, उनको ये नहीं पता इंडिविजुअल कट ऑफ भी लगती है इसमें। 25% क्वालिफाई भी है, पता चला मैथ में तो आप 150 करके आ गए और जनरल नॉलेज में रह गए आपके 12.5-13 नंबर 50 में से, मतलब वही 33%। अगर मैं कहूँ तो 17 नंबर लाने भी जरूरी है, मतलब 25% लगती है इसमें मिनिमम, तो 25% पे 12.5 कह दो आप, तो 12.5 नंबर हर सब्जेक्ट में लाने अनिवार्य है जनरल ओबीसी कैटेगरी की। ये हालांकि SC ST के नहीं लगती, इस बात का ध्यान रखना, इंडिविजुअल भी क्वालिफाई करना है। एक तो ये बात होगी। दूसरी टिप मेरी ये रहेगी, जो सेंटर पे वो भीड़ है उसको देख के घबराना मत, क्योंकि वो सेंटर पे जो भीड़ है 1,57,000 2 लाख की, उनमें से मात्र ऐसे ही होते हैं 20,000 बच्चे 15,000 बच्चे जो एक जेन्युइन तैयारी करके जाते हैं, बाकी तो कुछ नहीं, अपना घूमने जाते हैं, टूर मेला है, मेला घूम के। और इसीलिए आप देखोगे भी फिर वो उनको नसीब में प्राइवेट सैनिक स्कूल वगैरह ही मिलता है, तो उसको देख के घबराना नहीं, आपने तैयारी अच्छी करी है, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। जी सर। यही है सर, जो भी सिलेबस है लगभग सभी बच्चे उसे कवर कर चुके हैं, तो नया तो कोई पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं उन्हें, क्योंकि उनका बचा ही नहीं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, जिन्होंने तैयारी नहीं करी उनका तो 10 दिन में भी कुछ नहीं होगा, चाहे वो कितना ही पढ़ लें। तो बस यही है, जो उनका सिलेबस हो चुका एक बार और रिवीजन अच्छे से कर लें उसका, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जैसे बहुत मतलब हल्का कॉन्सेप्ट जो है शुरू के, हमने वे शुरू के साल में कर लिए, शुरू के महीनों में, फिर करते करते टफ की तरफ चले गए। अब हम टफ में तो हो गए हार्ड, मतलब अच्छा कर सकते हैं उसे, लेकिन इजी वाला हम वहाँ पे गलत कर देंगे। तो मेरा कहने का ये है कि अपना जो कॉन्सेप्ट है उसे पूरा एक बार दोबारा से रिवीजन कर लें। नया जिसकी तैयारी है उसके लिए नया कुछ है ही नहीं, नया उसके सब पुराना है, उन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने कई बार सिलेबस कर दिया। मैं अपने यहाँ की कोचिंग सेंटर की इसकी बात करते हैं तो लगभग 3-3, 4-4 बार इन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो नया तो हम उन्हें पढ़ा ही नहीं सकते। ठीक सर, क्योंकि वो सारा पढ़ चुके सिलेबस से, अब तो बस सर रिवीजन है। नहीं सर, इसमें जब आपने अपने कोचिंग सेंटर की बात करी, मैं सर थोड़ा सा सचिन सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आप हम पूरी साल पढ़ा रहे हैं, अब मुझे एक ऐड क्वेश्चन हम लोग इसमें कर रहे हैं भाई सर, मुझे आप ये बताएं हमारी एकेडमी में जिस बार का टॉपर है वो कितने नंबर आपके हिसाब से बन रहा है, एक फाइनल नंबर दे दो, कितने नंबर तक हमारा बन रहा है सर? देखो, एक नहीं बनना, कम से कम हमारे 3 से 4 बच्चे, 5 बच्चे भी निकल जाएंगे, मतलब फाइनल बता रहा मैं। फाइनली 5 ही निकलेंगे सर? नहीं सर, टॉपर में अच्छा, ठीक सर, वैसे तो सारे 100% कहते हैं भाई, मजाक नहीं करते हम, ठीक है। और सर देखो सर, इसमें ये भी बात बताऊंगा सर, हमारे कितने 20 बच्चे हैं सर टोटल? 20 में से 20 ही सेलेक्ट हैं सर, एक आधा है 20 में से 20 ही सेलेक्ट है भाई। हम देखो जब हम अपना रिजल्ट बताते हैं तो ये जरूर बताते हैं कितने में से कितने। मैं आपको बताऊं, ये चीज हमने प्रूफ भी कर दी सर। देखो अर्जुन सर, इस बात पे थोड़े से मैं बताऊंगा, देखो पता क्या है, आजकल जैसे आप किसी से पूछोगे, कहीं किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आ जाए, चाहे सैनिक स्कूल का, RMS का, RIMC का, जिसका भी रिजल्ट आ जाए, निकल के आएंगे हमारे इतने बच्चे सेलेक्ट हो गए। जिस दिन ये बात निकल के आ जाएगी कितने में से कितने, समझो खुद पता चल जाएगा कितने में से कितने। जिस दिन सर परसेंट पे आ जाएगा ना मामला, बस खत्म सर, परसेंट पे आ जाएगा। क्योंकि सर मैं बताता हूँ सर, वो डिनोमिनेटर है जो ना, हर है ना, देखो बच्चे भी जानते हैं कि अंश और हर का संख्या, हर जितना बड़ा रिजल्ट उतना ही छोटा, और सर ये डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है सर, 1000, 2000, 3-3000 सर। ऐसी एकेडमी है जिनकी 7-7, 10-10 ब्रांच है और उनके टोटल 50 सिलेक्शन है नहीं सर, 50 सिलेक्शन उनके है नहीं मिला के सारे। अगर उनके 50 सिलेक्शन होते सर, एक चीज है लेकिन उनके लिए 50 में उनका बोर्ड बन जाओ सर, बोर्ड के लिए वो। लेकिन सर मैं बताऊं, अभी मेरी पेरेंट्स से बात हो रही थी तो उन्होंने अपना बच्चा राजस्थान में भेजा, मैं कल की बात बताता हूँ आपसे, तो उन्होंने बताया सर उस एकेडमी के 20 बच्चे सेलेक्ट हो गए। मैंने कहा सर अच्छा, तो फिर कहने लगे सर क्या हो गए सेलेक्ट? मैंने क्यों भाई, 20 तो बड़ा नंबर है। तो उन्होंने सर खुद से कहा 200 में से 20 क्या हो, 10%। बस उनका, और वो सर अभी पता नहीं, वो उनको बताएगा, वो पता नहीं, लेकिन मतलब पेरेंट्स भी जागरूक हो रहे हैं। हाँ, पेरेंट्स भी सर उनको इतना दिखा गया 200 में से 20 मतलब 180 बच्चे फेल हो गए वहाँ पे, यानी 90% बच्चे, और उसमें से 200 में से 20 भी ऐसे जो 2-2 साल भी पढ़ रहे हैं। तो सर ये बड़ा हाल चल रहा है रिजल्ट का,
तो सर हमारा जो आपसे जो हम मेन मुद्दे पे आते हैं एक बार, जो आपने बताया कि हमारे 290 जैसे 300 का पेपर है, हाँ 300 का, और जो पहली बार का टॉपर था मैं आपको बता दूं 292 रुपए टॉपर था हमारे यहाँ से। और नहीं ऑल इंडिया, ऑल इंडिया का हमारा सर पहली बार का था 282 नंबर पे। ठीक ठीक। हमारा जो टॉपर था, हमारा जो ऑल इंडिया रैंक थी वो सिर्फ 55 के आसपास थी। हाँ। तो मैं आपसे जानना चाह रहा कि क्या वो फीट 292 293 इस बार हमारे बच्चे हैं यहाँ पे? यहाँ से मुझे लगता है हाँ 1 से 2 बच्चा, मतलब 5 बच्चे मैंने बताया टॉपर है, तो मतलब 260 प्लस है। 260 प्लस तो बहुत नीचे आ जाएगा सर। 260 प्लस मतलब 5 बच्चे बता रहा मैं, 260 प्लस आ रहा होगा 300 में से। ओके। लेकिन 1 से 2 बच्चा हमारा है, 2 बच्चे हैं ऐसे जो 1 से 180 प्लस 280 प्लस कूद आ सकते हैं। 280 प्लस है भाई, देखो 2 बच्चे हैं हमारे ऐसे जो टॉपर हैं बेस्ट। जी जी सागर, आपको क्या Academy के? लगता है कि इसमें मतलब है ऐसे 280 के आसपास टच बिल्कुल करेंगे। है सर। हमारे मुझे लग रहा है, मैं तो सर इतने कह रहे हैं, मुझे तो सारे बच्चे ऐसे लग रहे हैं कि एक भी बच्चा सर ऐसा आज मैं नहीं- बता दूं, आज मामूक लिया मैंने, जी। लेवल भी ठीक था, जैसा एनटीए लेवल रखेगी मुझे लगता है कि भाई सेम ही लेवल चल रहा हमारा भी। तो कम से कम 4 बच्चों के 50 में 50 है। 150 में से 150 में से 150, हाँ 150 में से 150 150 में से 150 और सर इस बार 4-5 बच्चे हमारे 49। सर इस बार मैं ये ऐड करना, जैसे मैथ में 150 में से 150 एक जादुई आंकड़ा होता है, और आरएमएस में भी हमारे 3 बच्चों ने 50 में से 50 लाए, हालांकि कोई एकेडमी ने अब तक नंबर भी नहीं खोले। ऐड करना चाहूंगा सर, हमने पूरे साल जो मेहनत की बच्चों पे, मैथ पे मेहनत की है, हाँ। और भाई मैथ का तो खेल खत्म करके आएंगे ऑल इंडिया साइड। सर ये अब सर अर्जुन सर 150 में से 150 कितने लग रहे हैं इस बार हमारे? 150 में से 150 देखिए सर, मेरा मानना और सर इन 20 बच्चों में से बताना, 20 बच्चों में से 150 में से सर हाँ। देखो, अगर 50 क्वेश्चन मैथ के है, लेकिन अगर किसी के 48 भी चाहिए तो मेरा मानना ये है कि उसको 150 में से 150 ले लो आप। नहीं फिर भी चलो एक्यूरेसी आप देखो कि पहली बार में हमारा बच्चा 150 में से 150 लाया था, और इस बार 50। अगर मैं मिनिमम बताऊंगा सर, 5 से 6 स्टूडेंट निकलेंगे मिनिमम। भाई डिक्लेयर कर दिया हमने, 5 से 6 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके 150 में से 150 हैं मैथ में। और सुनो ये दोबारा फिर बता दूं मैं आपको, ये बात नहीं पता होती, पेरेंट्स इस बात में बड़े कंफ्यूज रहते हैं, कितने बच्चे 20 बच्चे पेपर देने जाएंगे हमारी कैंपस से एकेडमी से, 20 बच्चे, 20 के 20 सेलेक्ट हैं, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब सवाल आता है कि 150 में से 150, 20 में से 5 बच्चे ऐसे हैं, 5 मिनिमम है, मिनिमम है 5, वैसे 20 के 20 हैं 150 में से 150 करने वाले। मैं ये भी हमारा दावा है, सिली मिस्टेक एक आध नंबर की 47 48 वो सारे वो हैं, लेकिन 5 से 6 बच्चे हमें ऐसा नजर आ रहा है कि जो 150 में से 150। और मैं भी सर देख रहा हूँ उनका स्कोर, मुझे लगता है कि इस बार का ऑल इंडिया रैंक का 1 2 3 4 5 10 तक जो मैं कहता हूँ वो यहीं से है कि रिजल्ट आने पर सारी वो तो लिस्ट आएगी, सारा का सारा पता चल ही जाएगा। ठीक है सर, तो ये हमारी एकेडमी का रिजल्ट भी रहने वाला है। सर कोई और डाउट है आपका? जी सर, बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर कितना अटेम्प्ट करें हम कि एक सेफ स्कोर तक पहुंच जाए, कि सिलेक्शन हमारा हो जाए। एक सेफ स्कोर में जानना चाहता हूं सर, अर्जुन सर आपसे जानना चाहता हूं कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है? देखिए मैं अगर आपको बता दूं, मैं पहले बताया कि बच्चों को टारगेट लेके चलना, जी। इतना करना जी। क्योंकि अगर पेपर टफ आया टारगेट फेल, बच्चों को सबसे पहले क्या करना कि बच्चों को अपना बेस्ट देना। टफ पेपर आया तो फिर कट ऑफ नीचे जाएगा, आगे नीचे जाएगा। हाँ टारगेट फेल हो जाएगा टफ पेपर में, 45 का 48 का 50 आउट ऑफ 50 का, यानी कहने का मतलब है बच्चों को अपना बेस्ट देना। और जो मैं इसका सेफ स्कोर बताऊं तो सर मैं सेफ स्कोर इसका एक नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा अकॉर्डिंग टू पेपर। ठीक। अगर इसका जो लेवल प्रीवियस ईयर को फॉलो किया तो 6 वाले जो कट ऑफ जाएगी वो 230 240, यहाँ पे 235 तो यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर वही टफ आया तो 6 वाली जाएगी, 200 भी मुश्किल है जाने की अगर टफ आया पेपर। तो अगर 9th वाले की बताऊँ सर मैं, वही जाएगी 300 के अप्रोक्स, अगर प्रीवियस ईयर फॉलो किया। और वही अगर पेपर टफ आया तो 250, जैसे ऑल इंडिया यूपी सैनिक में हुआ ना। तो 200 आपका आंकड़ा निकल के आ रहा है 230 से 250। हाँ 230 से 235 अप्रोक्स में। सर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो अनुमान यही रहेगा, अगर प्रीवियस ईयर फॉलो किया 6 वाले लेवल ने तो पिछली बार 248 गई थी ना, हाँ 248 गई थी, तो बस उसके आसपास ही 2-4 नंबर ऊपर नीचे घूमेगी, क्योंकि भाई एक्चुअल लेवल ही रखेंगे, वो भी वैल्यू कि भाई आसमान छुआ दिया बच्चों का पेपर। ना सर उनको 3000 एडमिशन भी लेने सर, एडमिशन भी लेने, तो 2-4 नंबर ऊपर नीचे होगी, या तो 250 पहुंच जाएगी या भाई 245 आ जाएगी गिर के, बस ही होगा मेरा 6 का। और 9th का जो पिछली बार गया था 328 थी ना 400 में से शायद, हाँ इतनी थी, तो 300 अगर टफ बनाया तो 310, और अगर इजी रहा तो भाई 330 या 335। रेंज दे दो सर अपनी, रेंज दे दो सर बस। हाँ, सर 310 कम लोग के करते सब नाइन तो क्या करना है सर, तक बात बिल्कुल एकदम ऐसे खाओगे सर, एक फाइनल नंबर दूंगा 9 का फाइनल दुआ नंबर देते हैं सर, फाइनल नंबर दो, तुम अपने अकॉर्डिंग जैसे बस। पेपर का लेवल आएगा जैसे तुमने बताया, लेकिन हम घेर के लिए हाँ बिल्कुल फाइनल नंबर दे रहा। देखो 9th का बताना चाहूंगा, 9th का 300 से 335
के बीच में सिमट जाएगी। ठीक अगर है इजी या मॉडरेट जैसे भी होगा नहीं सर, एक बता दो तो इतना जो गैप है हो गया सर 300 से 335 सर, ठीक है जो भी जाएगा, मतलब इजी आएगा तो 300 सिमट जाएगी उसको 20 और हार्ड जाएगा तो 335 बस के सही है, आसपास। सही है सर। और 6 का जो जाएगा वही है, 6 का मैंने बताया था 240, अगर इजी रहेगा तो 240 और टफ रहा तो 250। बस बस इसी के बीच में है। तो टप में नीचे नहीं हो जाएगी सर, थोड़ा सा टप में तो नीचे तो नहीं पढ़ रहे हैं ना सर, नहीं किसी भी नहीं रखने का पेपर आप सोच रहे हो। सही कह रहे हैं सर, तब में तो कट ऑफ नीचे जाएगी ना, नीचे रह जाएगी ना जैसे सर। हमने तो देख ली ना वो यूपी सैनिक में देख ली। नहीं बनाएगा बच्चे पेपर इजी रहेगा सर। बिल्कुल लेवल सही रहेगा, आराम से देखा मैंने, सही रहा मतलब। जी सर। तो देखो इसमें, अब इसमें तो जैसे एक बात मैं यहाँ पे और भी कट ऑफ से बता दूं, देखो पहली बार जैसे रिजल्ट आया सर, रिजल्ट आने के बाद पेरेंट्स के फोन आने शुरू हो गए, सर हमारा बच्चा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया। तो सर हमारा जो मोबाइल नंबर था सर वो बजता रहा लगातार, हर पेरेंट्स ये कह रहा है मेरा बच्चा पास हो गया सैनिक स्कूल में। हमने कहा भाई इतने बच्चे कैसे पास हो गए सैनिक स्कूल में, वैकेंसी तो 3000 है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि सैनिक स्कूल में कट ऑफ 2 लेवल पे लगेगी। एक तो हो गया क्वालीफाई, तो आपका बच्चा 100 नवंबर में, जो पिछली बार 1 लाख बच्चों ने क्वालीफाई किया था। लेकिन जब ये कट ऑफ की बात होती है कि वो नंबर, वो सेफ स्कोर जिस पे आपको सरकारी सैनिक स्कूल मिल जाएगा, उसका नंबर आता है निकल के, वेटिंग वगैरह जोड़ के, राउंड वगैरह जोड़ के 250 नंबर कक्षा 6 या उससे ज्यादा। अगर 250 नंबर है आपको कोई ना कोई सरकारी सैनिक स्कूल मिल जाएगा। और अगर मैं कक्षा 9 की बात करूं तो वो नंबर है 340। उससे ऊपर आपको सरकारी सैनिक स्कूल 35 सरकारी सैनिक स्कूल में मिल जाएंगे। ये है सर मेरा एग्जैक्ट कट ऑफ वाला। जी सर। सर आप क्या कहना चाहते हो? सर सर सही बात है, सही सही है। मैं कैलकुलेटर लेके बैठा हूँ बिल्कुल फिक्स बताऊंगा। देखो ये तो अनुमान चल रहा है ना भाई, सर को अनुभव इतना है कि हम कह नहीं सकते, इतने साल का अनुभव है। तो मैं तो आज चाहूंगा भाई इनके साथ ही, पिछली बार का जो है मेरा ये मानना है उससे बस 5 या 6 नंबर थोड़ा ज्यादा जाएगी जी। और कुछ नहीं है, लेवल बढ़ रहा है। और सर प्रैक्टिस जो बच्चे कर रहे हैं उनमें प्रैक्टिस भी बढ़ रही है, दौड़ बढ़ रही है। और सर आप जैसे कह रहे थे कि हमारी जो सेंटर है, मतलब कोचिंग सेंटर, इस पे हमारे बच्चों की क्या तैयारी है, वो हमारी चाय के कब बताएंगे क्यों बताएंगे मैं बताता हूँ। कुछ एकेडमी हैं जिन्होंने पहले, आज हमारे बच्चे लंच कर रहे हैं, आज हमारे बच्चे जूस पी रहे हैं, ठीक सर। हमारे स्टाफ ने आज चाय पी ली, इसका मतलब हमारी तैयारी आज खत्म हो गई। 10 दिन तक बैठ कर चाय पियेंगे बच्चे जब भी पास हैं। और इसमें मैं ऐड कर दूंगा, सही सर ने बात बता दी। देखो मुझे दुख होता है कि जैसे मान के चलो बच्चा अकेडमी में, सर पेरेंट्स ने पैसे दे दिए, सर उसने अपनी मेहनत की पूंजी दे दी, और उस अकेडमी में जाके एक दिन तो उसका केक काट दिया बच्चे का, ठीक है चलो भाई ठीक है, बच्चे के पैसे से बच्चे का ही केक कट गया पहले दिन ना। सर ये मैं कहना चाहूंगा, ये अब की बार केक काटना, स्विमिंग पूल, ये भी सिलेबस में है क्या? सर इसमें मुझे अब एक बात, जिस दिन पेपर आएगा सर एक काम कर लेंगे, उस दिन हम देखेंगे कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें। ये केक काटना, ये सर सुनना, एक दिन सर फिर टीचर का केक कट गया, सुनिए 2 हो गए। अब किसी अकेडमी में 20 टीचर है तो 20 दिन तो उनके कट गए, और 300 बच्चे हैं। तो सर एक बात बताओ, फिर पढ़े किस दिन? सर मैं बताता हूँ फिर क्या होता है। फिर बच्चा, पेरेंट्स के तो पैसे गए, प्राइवेट सैनिक स्कूल में जाकर रोज केक ही काटेंगे वहाँ पे, और कुछ नहीं। फिर भूल जाओ एनडीए और एसएसबी, फिर ये सब जब धरे रह गए, फिर भूल जाओ नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला भूल जाओ, फिर उसको, फिर एसएसबी भूल जाओ, फिर कुछ नहीं होना, फिर यूपीएससी वगैरह धरे रह गए, फिर उनका सारा सपना जो है वो सर केक कटने में। सर मैं कट ऑफ के बारे में बता दूं, मैं कहना चाहूंगा नितिन सर ने भाई कट ऑफ के बारे में पीएचडी कर रखी जैसे है ना। तो सर मैं बताना चाहूंगा, जैसे पिछली भी नितिन सर ने आरएमएस की कट ऑफ बताई, तो वही फ्लक्चुएशन आया 3-4 नंबर का बाकी है ना। तो पता नहीं इतना गहरा एनालिसिस, यानी भाई इतना है ना। 3-4 नंबर का भी नहीं। हाँ यही तो, इतना तगड़ा एनालिसिस करना भाई बहुत टफ। आरटीए से सारे डेटा मंगवाते हैं, कुछ एकेडमी कहते हैं कट ऑफ हटाने से कुछ नहीं होता। आपको तो कट ऑफ का कुछ भी नहीं पता। बहुत सारी मैं बता रहा हूँ, इस कट ऑफ की अगर वेबसाइट पे जाके देखोगे, सारी चीजें देखो, बच्चों को गाइड करना होता है, उनको बताना होता है। सर अगर हम ये बच्चों को नहीं बताएंगे तो मान के चलो सर, देखो बताना क्यों जरूरी होता है ये भी मैं बताता हूँ। अब बच्चे को नहीं पता 250 नंबर पे जाएंगे, और वो 100 नंबर की तैयारी करे बैठा है कि मेरा तो 120 पे सिलेक्शन हो जाएगा, और जब उसको धक्का लगेगा वहाँ पे भाई बस खत्म हो गया ना सर। एकेडमी ऐसी होती है ना, 100, 150, 200 नंबर की तैयारी। अरे सर वो बताती है ऐसे कि तुम्हारा 100 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, 100, 150 पे हो जाएगा, प्राइवेट दिवा देंगे। बस। तो ये इस बात को एक बार और मैं भी कि जो हमारे चाय के कप ये भी रखे हैं, क्योंकि हमने हमारे बच्चों को सिलेक्शन तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले हो रखा था।
ठीक है, हम बिल्कुल अब रेस्ट में हैं। आज बच्चे हमने चाय पी के चाय पीते हैं हम लोग, बस आराम से बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। 150 में से 150 वाले भरे पड़े हैं, सबके सिलेक्शन होने, एक भी बच्चा यहाँ से बिना सिलेक्शन करे नहीं जाना। और हमारी एकेडमी में इनका मतलब है किसी भी सरकारी सैनिक स्कूल में कंफर्म एडमिशन। और ये भी बता दूं, 1 मार्च से फिर से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। हमारी टीम फिर से तैयार है सर। सचिन सर, इस बार 100 बच्चे आ रहे हैं जैसा एकेडमी में, तो मैं आपकी तरफ से पेरेंट्स को क्या वचन दे दूं कि देखो, और तो बताते नहीं, और तो बताएंगे कितने से आज तक सर इतनी बड़ी खूब खोलने बैठे सर, ठीक है, ये नहीं बताने के कितने सिलेक्शन करा दें, किसी ने नहीं बताया सर। आप मुझे बता दो बस, भाई हमारी टीम है सर, आप बता दो 100 में से मैं कितने का वचन दे दूं पेरेंट्स को। जैसे आपने बताया 100 बच्चे आए थे और आएंगे सर 100 बच्चे आएंगे, हाँ। मैंने 100% वाला 100 बच्चे आ रहे हैं। मार्च में 100 बच्चे आ गए, एडमिशन आ गए। बस आपकी तरफ से वचन दे दूं मैं 50 बच्चों का एडमिशन तो आ गया सर। हाँ नहीं, मुझे बता दो आप मुझे कितने बच्चों का मैं सिलेक्शन की वचन दे दूं पेरेंट्स को 100 में से। तो वो तो बताऊंगा। पहले सर एक बात और उससे पहले कहना चाहूंगा सर, सिलेक्शन तो तभी होता है जब टीचरों में बच्चे बढ़ गए थे। जी ठीक है सर, आपने हमें बच्चे 25-30 बच्चे दे दिए, 3-4 टीचर हो रहे हैं, मैथ के फैकल्टी हम 4 टीचर हैं भाई जी। तो सर ने क्या कि भीड़ नहीं देती 100 बच्चों की एक साथ एक ही टीचर नहीं सर, वो सर देखो उस बात को सर पेरेंट्स से तो कोई मतलब है नहीं, उसे तो बस मुझे आपसे वो नंबर चाहिए, बस आप मुझे बता दो, मैं आपकी जिम्मेदारी ये बोलता हूँ, वही बात मैं बोलूँ, मैं 100 में से आप बता दो कि मैं 100 में से आप हमने 100 के 100 आपको ही दे दिए, बात खत्म करो। अब अगर अगली बार 100 बच्चे अगर हो गए हमारे पास तो भाई 80% सिलेक्शन यहाँ से भाई जाएगा। 80% सर ने कह दी 80 की बात, ठीक है, सर ने 80 कह दी, डन 80%। और 80% सर अर्जुन सर ने 80 कह दी, सैनिक का बताया 20% में हम आगे, सर ने 80 कह दी, 20% हम ले रहे हैं भैया, 100% कह रहा हूँ मैं इस बात को। देखो हमारे एक अध्यापक ने जो दिन रात उनके साथ खपाते हैं, जो हमारे टीम के प्रोमिनेंट मेंबर की तरह काम करते हैं, उन्होंने कह दिया ना 80, 20 हमारे तरफ से है, क्योंकि वो कमी हम लोग देख लेंगे, 100 की 100% सिलेक्शन करा के भेजेंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता है, ये हमारा वायदा है। और बस क्या नहीं करवाने के हम, केक नहीं कटवाने के, घुड़सवारी नहीं कटवाने के, चाय नहीं पिलाने के, जूस नहीं पिलाने के, रात को नहीं धुनाई करने के, पिटाई नहीं करने के, बच्चों की पनिशमेंट नहीं करने के, टॉर्चर नहीं करने के, कोई पेरेंट्स को दुखी नहीं करने के, उनके एडमिट कार्ड वगैरह को छिपाने के नहीं, उल्टे सीधे पैसे लूट वगैरह नहीं करने, ये सारी चीजें हम करने। सर एक बात ऐड करना चाहूंगा, इसमें 80% में हमारी टीचरों की मेहनत भी तो है दिन रात की। सर वो तो देखो, वो तो सर आप जब 30-30 बच्चों का ग्रुप में लगा एक टीचर को, तो 25 बच्चों का तो वो मेहनत है, वो सिलेक्शन वो तो है ही सर, वो तो उसके बिना पिछली बार हमने दिखा भी दिया, इस बार चलो खैर ये सेशन था भाई। अब देखो काफी लंबा सेशन हो गया, चर्चा हो जाती है, क्योंकि अब जब हम पूरी साल बच्चों के साथ है ही, एंगेजमेंट करी रखा, पूरी मेहनत हो गई, बच्चे भी रिलैक्स हैं, उनकी तैयारी प्रॉपर है, सबके सिलेक्शन कंफर्म है। हमारे भी हम लोग भी बैठे थे आज, सोचा कि पेरेंट्स से अपनी बातें अपने विचार साझा कर लें। हमारी कोई बात हमें देखो, हमारी कई बार बात बुरी लग जाती है, तो उसके लिए हम सारे क्षमा प्रार्थी हैं। और आपसे देखो हम ऐसा कोई बात हम नहीं बोलते जिससे पेरेंट्स के उसकी सम्मान को ठेस पहुंचे। हमारा मुख्य काम होता है जागरूक करना, और हमारा किसी एकेडमी पर भी ये नहीं होता कि उसके हम वैसे, लेकिन अगर कोई एकेडमी अपना मुख्य काम पढ़ाने के अलावा छोड़ के और कामों में लगेगी, तो हम जरूर सचेत करेंगे पेरेंट्स को, और बिल्कुल हर बार सचेत करेंगे। और ये हमारा, मैं मानता हूँ सर, धर्म ही हो गया है कि नहीं है, धर्म कर्म है सर, बिल्कुल। चलिए तो भाई सेशन को अंत करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।